नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय डोमिनगढ़ क्षेत्र में हैं और यहाँ पे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या मांग है। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। देश आज़ादी के बाद यहाँ के किसी बेटे की शादी हो, चाहे बेटी की शादी हो, उसके घर पहले डोली आता था, अब कार आता है। लेकिन उसके दरवाजे तक न कार पहुंच पाता है, डोली की बात छोड़िए। तो कहने का मतलब हमारा ये है। आपने कहा कि न डोली पहुँच पाता न कार पहुँचता, आखिर क्या कारण है? कारण है कि हम लोग यहाँ अपनी आवाज़ उठाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 5 बार सांसद रहे हैं, बड़े महाराज दिग्विजयनाथ जी सांसद रहे हैं, बड़े महाराज अवैधनाथ जी सांसद रहे हैं। लेकिन उन लोगों के ज़माने में इतना कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। लेकिन अब जब से 3 ट्रेन आने जाने का जो 3 वो बन गया है, डब ट्रैक बन गया है, तो लोग आने जाने की परेशानियाँ होती है। महीने में किसी का बेटा कट जाता है, किसी की पत्नी कट जाती है, किसी की माँ कट जाती है, तो बड़ा दुर्दशा होता है। और अभी बारिश आ जा, बाढ़ आ जा, तो यहाँ के लोग अपनी मोटरसाइकिल अपने घर नहीं ले आ पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का गठबंधन में हूँ और हमारी मांग ये है कि बसियाडीह से डोमिनगढ़ दिहावा तक एक पुल बन जाए नया रोहिन नदी पर, और नहीं तो रेलवे लाइन के नीचे अंडर पास एक बना दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग आने जाने के लिए, जैसे डोमिनगढ़ दिहावा है, दिग्विजय नगर है, जो कि वो बलुआवा था, बड़े महाराज दिग्विजय नाथ जी ने उस गांव को बसाया है, उन्हीं के नाम पर दिग्विजय नाथ है। सिवरिया है, कुलिया है। तो कहने और सैकड़ों गांव अगर बन जाएगा तो सैकड़ों गांव के लोग उधर से आएंगे जाएंगे, तब भीड़ नहीं लगेगा। इसीलिए हमने मन बनाया हूं अपने लोगों के साथ कि ये काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस गांव के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं, सबको जानते हैं कि वहाँ की परेशानियाँ हैं। लेकिन जब उनके कान में कागज़ पहुँचेगा, आवाज़ जाएगा, तो पुल बनवा देंगे। पुल उनके हाथ में है और बसियाडीह से और दिहावा तक वो पुल बनवा देंगे। तो यहाँ के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ के गार्जियन अकेले नहीं जाते हैं, कोई गार्जियन उनको छोड़ने जाता है, फिर घड़ी देख करके समय से उनके पास पहुँच जाते हैं कि 3 बज गया, हमको ले आना है। तो कहने का मतलब है कि हमारी यही लड़ाई है कि अंडरपास बन जाए यहाँ पर रेलवे लाइन पे, या तो बसियाडीह से और डोमिनगढ़ दिहावा तक एक पुल बन जाए, ताकि यहाँ के लोग आवें और जाएं, उनकी समस्या ख़त्म हो। कोई का बेटा न कटे, किसी की माँ न कटे, किसी की पत्नी न कटे, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखा करके साइकिल लेते जाएं और आवें, ताकि उनके माँ बाप चिंता में रहे कि हमारे बेटा इलाहाबाद पढ़ने गया है, बख्शीपुर पढ़ने गया है। जब तक कोई बेटा बेटी होगी घर नहीं आ जाते, तब तक यहाँ के गार्जियन सो नहीं पाते हैं। ये स्थानीय नेता विजय यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक का विस्तार हो रहा है, जैसे रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा, तो यहाँ आने जाने की जो रास्ता है, रेलवे ट्रैक पार करके जाते हैं, बरसात के समय जल जमाव हो जाता और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते ये रेलवे ट्रैक को ही पार करके जाते हैं। इन्होंने कहा कि एक ओवरब्रिज बन जाए या तो फिर अंडरपास बन जाए। फिर बात करना चाहेंगे विजय जी से, क्या है? देखिए, हम चौधरी चरण सिंह के पार्टी के हैं। चौधरी चरण सिंह हमारे नेता थे, वो किसानों की लड़ाई लड़ते थे। जहाँ किसानों का दर्द होता था, आने जाने की परेशानी होती थी, तो आवाज़ उठाते थे। उनके बेटे जयंत चौधरी, उनके बेटे अजीत सिंह थे, वो भी किसानों की बात करते थे। आज उनका बेटा जो नाथ पोता है जयंत चौधरी, केंद्र में मंत्री हैं कौशल विकास के, और उनका संबंध महाराज जी से है। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। मैं दिल्ली जा कर के माननीय जयंत चौधरी को दूंगा ये लेटर, जो लोग दस्तखत किए दूँगा। 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह का जन्म दिवस है, उस पर मैं दिल्ली जाऊंगा और उनको दूंगा कि आप महाराज जी से फ़ोन पर बात करिए और ये लेटर भिजवाइए अपने पैड पर लिख करके, ताकि हम किसानों की पार्टी हैं। हम किसानों की बात नहीं करेंगे तो कौन किसान हमारा साथ देगा। इसलिए 12 तारीख को मैं जयंत चौधरी को दूंगा ये ज्ञापन जो यहाँ का। जैसे इन्होंने कहा राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और पार्टी रहेगी, और ये किसानों की बात करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेतीग्रस्त क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग खेती किसानी करते हैं, इसलिए किसानों की बात करते हैं। कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम शमशेर यादव, ग्राम सभा डोमिनगढ़ के 82-83 पुल के बीच में हमारी गांव बसा है। महाराज पूजनी
महाराज दुर्विजय नाथ जी ये बसाए हैं गांव। हम लोग दुर्भाग्य है कि अपने आप को दुर्भाग्य समझते हैं कि हमारे महाराज जी के शिष्य प्रधान मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी हम लोग उसी जलजल में फंसे हैं। न हमारी कोई सुनवाई होती है, न आने जाने का रास्ता है। बाढ़ आ जाती है, दोनों पुल के नीचे पानी हो जाता है और डबल लाइन को पार करके हम लोग जाते हैं। हर साल में कम से कम तो साल में 10 लोग को गंवाते हैं। आज तक हम लोग यहीं मंदिर से ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर पे ये गांव है। महाराज जी बसाए थे, महाराज दुर्विजय नाथ जी। आज ये टोला गांव का नाम है दुर्विजय नगर डिहवा। आज हम लोग 3000 के आबादी में ये गांव है। यही हम इसीलिए कि आपके सामने ये समस्या हम लोग रख रहे हैं कि हम लोग का काम पूरा हो। देखिए, हर साल ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है। राप्ती और रोहिन नदी के बीच में बसा हुआ ये गांव है और उन्होंने कहा कि विजयनाथ जी थे, वो उन्होंने इस गांव को बसाया और लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम डोमिनगढ़ के डिहवा के ग्रामवासी हैं जी। यहाँ पे एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, लगभग 3 से 4 पीढ़ी से यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोगों का आरोप है जिस तरह से, और उन्होंने कहा कि ये इस क्षेत्र के विकास के लिए अंडरपास बन जाए या तो ओवरब्रिज बन जाए तो हम लोगों का भी ज़िंदगी आसान हो जाएगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।